हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हमें डिस्कस करनी है क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 8 अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में नेक्स्ट वर्कशीट है ये। इसमें हमें डिस्कस करने हैं अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। अब आपको पता है अम्ल और क्षारक की जो धातुएं के साथ अभिक्रिया होती है, हम किसी भी अम्ल, किसी भी एसिड को या किसी भी बेस यानी क्षारक को जब किसी भी मेटल यानी धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे या अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी एसिड, कोई भी अम्ल या क्षारक जब भी किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब देखो इसमें यही लिखा है, जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस विकसित निष्कासित होती है। तो क्या होगा, कोई लवण का मतलब सॉल्ट, तो कोई भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जितनी अधिक क्रियाशील धातुएं होंगी उतनी ही तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होगी। ये आपको याद रखना है, जो भी हमने धातु ली है वो जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी, धातु जितनी ज़्यादा अधिक क्रियाशील होगी, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, उतनी ही हमारी रिएक्शन अभिक्रिया जो है वो फास्ट होगी। और जितनी ही हम कम अभिक्रियाशील धातु लेंगे, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, मरकरी, उतनी ही अभिक्रिया जो है ये जो है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे अगर हम कम रिएक्टिव एलिमेंट्स लेंगे, मेटल्स लेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, जिंक है, ये पिंक सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है जिंक है Zn। इसने जब 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अम्ल के साथ इसने अभिक्रिया करी तो क्या बना, एक लवण बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। लवण क्या बना, इसमें सॉल्ट क्या बना, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई H2। तो ये तो हो गई हमारी अम्ल की, और जो भी हमने धातु के साथ अभिक्रिया की। अब देखो क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया क्या है। प्रबल क्षारक क्रियाशील धातु के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। अभी ऊपर आपको बताया कि अगर हम कम अभिक्रियाशील धातु लेंगे तो वो अम्लों के साथ अभिक्रिया, एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। बट जो ज़्यादा प्रबल, ज़्यादा ताकतवर क्षारक हैं, बेसिस हैं, वो क्या करेंगे, प्रबल क्षारक जो है वो क्रियाशील धातु, जितनी भी रिएक्टिव हमने जो भी मेटल लिया है, धातु ली है, उसके साथ रिएक्शन करके उससे भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एग्जाम्पल देखो, जिंक Zn, ऊपर हमने HCl लिया था क्योंकि वो क्या था, एसिड था, क्षारक था। अब हमें क्या लेना है, अम्ल था, एसिड, और अब हमें क्या लेना है, क्षारक यानी कि बेस। इसमें क्या होगा, NaOH। तो जब हमने Zn को NaOH के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या है, Na2ZnO2। आपको ये भी याद रखना है। और ये तो बन गया हमारा लवण, और साथ में हाइड्रोजन H2 गैस रिलीज हो गई। तो ये रिएक्शन हो गई। अब देखो अम्लों के धातु के साथ अभिक्रिया कैसी रहेगी, जिंक यानी Zn, आयरन यानी Fe आदि क्रियाशील धातुएं तनु अम्लों जैसे HCl एंड H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस रिलीज करते हैं, निकालते हैं। अब क्या होगा, धातु को जब हमने अम्ल के साथ रिएक्शन अभिक्रिया कराई तो क्या बना, लवण और हाइड्रोजन। ये आपको याद रखना है। अब हमने जिंक धातु को जब हमने डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराई तो देखो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, NCERT का ही डायग्राम है। इसमें आपको दिखाई देगा जो बबल्स निकल रहे हैं ना, ये बबल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। और जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सल्फेट, जिंक सल्फेट बना है, वो नीचे सॉल्ट जो है टेस्ट ट्यूब के बेस पे इकट्ठा हो जाएगा, जिंक सल्फेट। तो ये रिएक्शन थी हमारी जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। अच्छा, अब हमें कैसे पता चला कि जो इसमें से गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। तो आप इस एक्टिविटी में ही आपको पता चल रहा है कि जैसे ही हम कोई माचिस की तिली या फिर हम मोमबत्ती जलाकर उन बबल्स, बुलबुलों के पास लेकर जाएंगे, तुरंत उसके अंदर एक हमें पटाखे जैसी पॉप साउंड सुनाई देगी। तो अगर वो पॉप साउंड के साथ वो गैस जलती है तो इसका मतलब वो जो गैस उसमें से निकली है वो
हाइड्रोजन गैस है। तो ये एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाता है हाइड्रोजन गैस के लिए। तो जलती मोमबत्ती द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच करने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न होगी, ये आपको याद रखना है। अब जो हमारा नाइट्रिक अम्ल है HNO3, ये आपको याद रखना है। मैग्नीशियम और मैंगनीज के अतिरिक्त किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HNO3 जो है, नाइट्रिक अम्ल जो है, वो सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ ही रिएक्ट करेगा, इसके अलावा वो किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, ये याद रखना है। तो ये समझ में आया इतना। अब आगे देखते हैं, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कैसे होगी। अब देखो, अम्ल जो है वो धात्विक ऑक्साइड का मतलब कि क्षारीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, सॉल्ट, और जल, पानी बनाएगा। और यह एक प्रकार की उदासीन अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इस प्रकार की जिसके अंदर जो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, जल बनता है बेसिकली, उसे बोलते हैं हम उदासीन अभिक्रिया। तो इसमें देखो, धात्विक ऑक्साइड हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको अम्ल के साथ रिएक्शन किया। अम्ल क्या था, इसमें हमने लिया HCl। तो जब हमने इन दोनों की अभिक्रिया करी तो क्या बना, लवण बना। लवण क्या बना, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में जल बना H2O। तो जिस केस में लवण और जल बनेगा उसे हम उदासीन अभिक्रिया भी कहेंगे। वही दूसरी ओर जब हम क्षारक की बात कर रहे हैं, ये तो हमने अम्ल की थी धात्विक ऑक्साइड के साथ, अब हम बात करेंगे क्षारक की, यानी कि बेस की अधात्विक ऑक्साइड के बारे में, जिसे हम अम्लीय ऑक्साइड कहेंगे। तो जब भी ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो इसमें भी क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। ये भी एक प्रकार की उदासीन अभिक्रिया है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें हमने अधात्विक ऑक्साइड क्या लिया है, CO2, और क्षारक क्या लिया है हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH2। जब हमने इन दोनों की रिएक्शन करी तो लवण क्या बना, इसमें CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना, और साथ में क्या बना, जल बना H2O। तो ये दो रिएक्शन हुई अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ और क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ। होप आपको इतना समझ आया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं आज हमने क्या सीखा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन, इनके आंसर्स आपको बताने हैं। नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, बाद में हम इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की HCl और H2SO4 के साथ रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है। आपको इसकी रिएक्शंस को लिख के सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है, HNO3 के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जब हम कॉपर की रिएक्शन करेंगे HNO3 के साथ तो क्या इसके साथ अभिक्रिया होगी और क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इसका आंसर आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन, एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, ये आपको बताना है, और अगर करेगा तो इसकी अभिक्रिया लिखनी है, नहीं करेगा तो रीज़न देना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है ये पूरा कि जो धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के कैसे होंगे, ये आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती। हमेशा आपने देखा होगा जो भी अचार वगैरह डालते हैं घर में लोग, उसको कांच के बर्तन में रखते हैं, उसको धातु के, स्टील के, मेटल के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता। तो ये आपको बताने हैं 5 क्वेश्चंस। आप इसे सॉल्व करिए। टिल देन, थैंक यू।